अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीक फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर की हैसियत से वहाँ पर कैंपेन भी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीक फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर की हैसियत से इलेक्शन लड़ने के लिए बाकायदा कैंपेन भी शुरू कर दी गई है और कैंपेन का आगाज़ इमरान खान की तस्वीर से किया गया है। अब आप इमरान खान की मकबूलियत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं कि इंटरनेशनल मीडिया बाकायदा तौर पर इमरान खान पर रिपोर्ट्स बना रहा है और पाकिस्तान मीडिया इस खबर को नशर करने से कतरा रहा है और पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो इमरान खान के इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की हैसियत से इलेक्शन लड़ने के खिलाफ है। तो वहीं साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया भरपूर इमरान खान के लिए कवरेज कर रहा है, इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है और इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से ये भी कहा गया है कि इमरान खान वो वाहिद उम्मीदवार हैं जिनके बहुत ज़्यादा यहाँ पर चाहने वाले हैं और इमरान खान के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इमरान खान चांसलर के जो इलेक्शन है वो जीत जाए। इस हवाले से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एडवोकेट शाहरुख खान जुमरा हैं, उन्होंने गुफ्तगू की है और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि इमरान खान यूनिवर्सिटी के चांसलर बनकर बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। तो ये अपडेट है इमरान खान के चांसलर बनने की कि वहाँ पर बाकायदा कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है और यहाँ पर बैठे जो लोग इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर ना बनने दिया जाए, उसके खिलाफ बाकायदा लेटर्स लिखे जा रहे हैं, बाकायदा दरख्वास्तें दी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल मीडिया इन सब चीज़ों से बहुत अच्छी तरह बाखबर है। उसके बावजूद इमरान खान को बार बार यही कहा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से कि इमरान खान वो वाहिद उम्मीदवार हैं जिनके अब तक बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन सकते हैं। अच्छा, फिर मैं आपको साथ ये भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त क्यों इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के खिलाफ इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त दी जा रही है। अगर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाते हैं तो इमरान खान बहुत ईजीली अडियाला जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी रियासत के अदालों के खिलाफ है कि किसी शख्स के पास कोई ओहदा हो और वो जेल में रह रहा हो। तो इमरान खान को इस चीज़ का सियासी तौर पर बहुत एक फ़ायदा होगा अगर इमरान खान वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाते हैं। अच्छा, फिर अगर आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात करें, इमरान खान अभी तक जेल में है। एक ये तो इमरान खान को सियासी बेनिफिट हो रहा है कि अगर इमरान खान चांसलर बने तो इमरान खान इजीली बाहर आ सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर क़यादत क्या कर रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान को बाहर लाने के लिए, तो आप इससे अंदाज़ा करें कि मैंने तब भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर क़यादत को चाहिए कि जल्द से जुलूस से थोड़ा सा आगे बढ़े और इस तरह की कोई एक्टिविटी करे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान को नज़र आना चाहिए कि वाकई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के बाद कोई एक काम कर रही है या एक्टिव है। तो बहुत से लोगों की जानिब से फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत सही तरीके से काम नहीं कर रही। अदरवाइज़ अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत काम ठीक से करे और इमरान खान आज ही जेल से बाहर आ जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर क़यादत जो है वो अपने अंदर के जो मामला है वो सॉर्ट आउट करे और जल्द अज जल्द इस तरह की कोई प्रैक्टिकल वर्क करे कि आवाम को, पब्लिक को नज़र आए कि इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का आप देखें कि जो बात दुरुस्त है वो की जानी चाहिए। पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर कहती थी कि हम किसी के साथ भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, ये सब चोर हैं, इन सब लोगों ने मैंडेट चोरी की है। अब इमरान खान की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर क़यादत मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर मुलाकातें कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ मिला रही है। तो इस हवाले से चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब के साथ उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने बोला है कि मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत से पहले कुछ नहीं मिला तो अब भी कुछ नहीं मिलेगा, तो हमें यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ रहेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इन सब मामलों में मसरूफ़ है
پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے، قیادت کو چاہیے کہ پہلے ایک گول سیٹ کر لے کہ عمران خان کی رہائی پہلا اہم کام ہے. کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو باہر لایا جائے، اس کے بعد جو معاملات کرنے ہیں وہ عمران خان کے حوالے کر دیے جائے. اسی حوالے سے سینئر صحافی ہیں صدیق جان، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت اگر ٹھیک سے کام کرے، اپنی جس طرح آپ کہہ لیں کہ صحیح نیت سے کام کرے، تو پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان آج ریالہ جیل سے باہر آ جائے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کا سارا فالٹ ہے کہ عمران خان کو ابھی تک جیل سے باہر نہیں لایا گیا. اب پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے اگر اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کروں تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے دن نزدیک ہیں، تو ان کے بعد چیف جسٹس جو بننے ہیں وہ نام سامنے آئے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے. کہا جا رہا ہے کہ ان کو چیف جسٹس بنایا جائے. اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اترے تو مسلم لیگ نون والوں کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. اب اس حوالے سے وزیر اطلاعات عطا طارق صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب دیکھیں گے کہ جب لگا کہ نئے چیف جسٹس کے حوالے سے نوٹس لانا ہے تو نوٹس جاری کر دیا جائے گا جسٹس منصور علی شاہ کے لیے. تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جسٹس منصور علی شاہ آئیں یا کوئی اور چیف جسٹس بنے، جو چیف جسٹس بنے گا ان کا احترام کیا جائے گا. لیکن جب لگا کہ اب چیف جسٹس کے حوالے سے کوئی نوٹس جاری کر دینا چاہیے تو تب نئے چیف جسٹس کے حوالے سے نوٹس جاری کر دیا جائے گا. تو یہ ملک کے معاملات ہیں. یقین کریں آپ کہ عوام کو وہ کہتے ہیں کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، عوام کو ایک معاملے میں الجھا کر دوسرے معاملے سے باخبر کر دیا جاتا ہے. تحریک انصاف کی سینئر قیادت سے عوام کو جو امیدیں ہیں اس پر سینئر قیادت پورا نہیں اتر رہی، تو لہٰذا وہ ایکٹیویٹیز کی جائیں جس سے پہلے عمران خان کی رہائی کارکنان کو ہوتی ہوئی نظر آئے. تو یہ تمہارا آج کا بھی لوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوئی اگلے بھی لوگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.